Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapith, Women's University, Jaipur. In previous session, we have discussed about the introduction, causes of bacterial, viral, and fungal, positive factors of pneumonia, sign and symptoms of pneumonia, risk factors of pneumonia, and the classification of pneumonia. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर आउट पेशेंट कंडीशन के अंदर किस तरीके का मैनेजमेंट दिया जाता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आउट पेशेंट में कार्डियोपल्मोनरी डिजीज एंड नो कार्डियोपल्मोनरी डिजीज के अंदर किस तरीके से पेशेंट को मैनेजमेंट दिया जाता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। In today's session, we will be discussing about the management of inpatient in community acquired pneumonia. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, माइल्ड एंड मॉडरेट। दो कंडीशंस पढ़ी थी, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। आउट पेशेंट में अदर एसोसिएटेड इलनेस और विदाउट अदर एसोसिएटेड इलनेस में किस तरीके का मैनेजमेंट दिया जाता है वो हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। या हम देखेंगे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की कंडीशन में अगर पेशेंट इन पेशेंट है तो आईसीयू के साथ, और आईसीयू में अगर पेशेंट नहीं है, नॉट इन आईसीयू, इन कंडीशंस में पेशेंट को किस तरीके का मैनेजमेंट दिया जाएगा। तो ये सब चीजें पेशेंट को डिजीज के साथ में, एसोसिएटेड इलनेस के साथ में, कौन से ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड है पेशेंट, कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण पेशेंट को निमोनिया हुआ है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ देखें कि पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी डिजीज है और मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग बीइंग फ्रॉम अ नर्सिंग होम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, and mixed infection. Enteric gram-negative aspiration anaerobes, viruses, Legionella species, and Mycobacterium tuberculosis. ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें जब पेशेंट को एसोसिएट हो रहा है कार्डियोपल्मोनरी, इन पेशेंट है एंड कार्डियोपल्मोनरी डिजीज भी है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंट्रावीनस बीटा लैक्टम, सेफोटेक्सिन, सेफ्ट्राइजोन, अमोक्सिसिलिन, साल्बेक्टम, हाइड्रोज एम्पिसिलिन, साथ में इंट्रावीनस और ओरल मैक्रोलाइड्स एंड डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा अगर हम दोनों तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, एक तो ये इंट्रावीनस बीटा लैक्टम्स के साथ में इंट्रावीनस ओरल और ओरल मैक्रोलाइड्स, एंड अदर वन इज इंट्रावीनस एंटी न्यूमोकोकल क्लोरोक्विनोलोन्स। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें तो नो कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, इन पेशेंट है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज नहीं है और कोई मॉडिफाइंग फैक्टर भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई एंड क्लेमाइडिया न्यूमोनाई, मिक्स्ड इन्फेक्शन, वायरसेस, लीजनेला स्पीसी एंड मिससेलेनियस, इनमें से कोई भी कंडीशन और ऑर्गेनिज्म और पॉजिटिव फैक्टर है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंट्रावेनस एजिथ्रोमाइसिन इन अलोन। इफ मैक्रोलाइड्स, अगर किसी पेशेंट को एजिथ्रो से एलर्जी है, ऐसी कंडीशन और इनटॉलरेंट है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन और बीटा लैक्टम जो है वो दिया जाता है। अगर हम दूसरा देखें इसके अलावा और क्या दिया जा सकता है तो मोनोथेरेपी विद एन एंटी न्यूमोकोकल क्लोरोक्विनोलोन्स।
कुछ कंडीशंस होती हैं ये दोनों स्थिति के अंदर, कुछ कंडीशंस जो होती हैं वहाँ रिस्क फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, पेशेंट निमोनिया से अफेक्टेड है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज है और नहीं है के अलावा अगर पेशेंट रिस्क फॉर एचआईवी है तो ऐसे पेशेंट्स को एक्सक्लूड करेंगे। In roughly one third or two half of the cases, no etiology was identified, no particular order, anti pseudomonal agents such as cefepime, piperacillin, imipenem, generally active against Streptococcus pneumoniae, but not recommended for root use in this population. That doesn't have risk factor for P. pneumonia aeruginosa. Use of doxycycline in advanced generation macrolide will provide adequate coverage if the selected beta lactam is susceptible to bacterial beta lactamases. पेशेंट को इस तरह की जो कंडीशन होती है कि जहां पेशेंट को मैक्रोलाइड्स इंटॉलरेंट है या उनसे पेशेंट को एलर्जी है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन और बीटा लैक्टम्स दिए जा सकते हैं। अदर कंडीशन अगर हम बात करें ग्रुप 5 की, तो व्हेन पेशेंट इज एडमिटेड इन आईसीयू, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को किस तरह के थेरेपीज दिए जाते हैं। अगर पेशेंट को नो रिस्क फॉर सुडोमोनास एरुजिनेसा और रिस्क फॉर सुडोमोनास एरुजिनेसा, अगर पेशेंट को सुडोमोनास एरुजिनेसा से नो रिस्क वाली कंडीशन है, तो यहाँ अगर हम देखें, अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस तरीके का है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई या लीशनेला स्पीसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई, रेस्पिरेटरी वायरसेस, एंडेमिक फंगस, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंट्रावेनस बीटा लैक्टम जैसे सेफोटेक्सिन और सेफ्ट्राइजोन जो है ये दिए जाते हैं। इनके साथ में इंट्रावेनस मैक्रोलाइड्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं वो पेशेंट को आईवी से दिए जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रिस्क फैक्टर फॉर सुडोमोनास एरुजिनोसा, वो हमने देखा था, अगर रिस्क फैक्टर नहीं है सुडोमोनास एरुजिनोसा कंडीशन में तो हम क्या मैनेजमेंट देंगे। अगर पेशेंट को सुडोमोनास एरुजिनोसा रिस्क है तो ऐसी कंडीशन में सुडोमोनास ऑल द अबव पैथोजेंस हैं पेशेंट को, पेशेंट इनसे अफेक्टेड है, इसके अलावा सुडोमोनास एरुजिनोसा अफेक्टेड है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सेलेक्टेड आईवी एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम जो है सेफेपाइन, इमिपेनम, मेरोपेनम, पाइपरेसिलिन, टैजोबैक्टम, इस तरह के जो मेडिकेशन है वो दिए जाते हैं। साथ में पेशेंट को इंट्रावीनस एंटी सुडोमोनल फिनोलॉन्स दिए जाते हैं जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन। इस अगर हम दूसरा ट्रीटमेंट देखें तो किस तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा, सेलेक्टेड इंट्रावेनस एंटी सुडोमोनल बीटा लैक्टम जैसे सेफेपाइन, इमिपाइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में अमाइनोग्लाइकोसाइडेज जो है ये पेशेंट को आईवी से दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे पेशेंट की देखें, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंट्रावेनस एजिथ्रोमाइसिन जो है वो दिए जाते हैं और आईवी सुडोमोनल क्लोरोक्विनोलॉन्स। यहाँ पे भी अगर पेशेंट इस तरीके का है कि एचआईवी से इन्फेक्टेड है तो ऐसे पेशेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर पेशेंट को जो है किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए पेशेंट इंटॉलरेंट है तो ऐसी कंडीशन में दूसरे ड्रग्स का यूज किया जा सकता है, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ ड्यूरेशन की बात करें कि कितना थेरेपी का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 to 7 डेज आउट पेशेंट। अब दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, इन पेशेंट और आउट पेशेंट, और साथ में एसोसिएटेड इलनेस और नो एनी एसोसिएटेड इलनेस, उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट का मैनेजमेंट दिया जाता है। अगर हम आउट पेशेंट बात करें आउट पेशेंट को, तो पेशेंट को थेरेपी के ड्यूरेशन जो है वो 5 से 7 दिन का होगा। इन पेशेंट में 7 से 10 दिन का होगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की कंडीशन में अगर पेशेंट माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया या लीशनेला से अफेक्टेड है तो ऐसी कंडीशन में लगभग 10 से 14 दिन का ट्रीटमेंट होगा। अगर क्रॉनिक स्टेरॉयड यूजर है और
तो 14 दिन से ज्यादा का इलाज पेशेंट को चलाया जाता है। स्विच टू ओरल मेडिकेशंस और ओरल एंटीबायोटिक इफ पेशेंट मीट द फॉलोइंग। अगर ये सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं या इस तरीके के सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को का ट्रीटमेंट जो है वो ओरल मेडिकेशंस की तरफ स्विच किया जा सकता है। जैसे पेशेंट को कफिंग में इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट को डिस्निया में इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट फेब्राइल है ऑन 2 occasions और 8 hours अपार्ट। इसके अलावा इफ अदरवाइज इम्प्रूविंग वे वाइव दिस क्राइटेरिया। अगर पेशेंट का डिक्रीजिंग WBC काउंट एंड जो है फंक्शनल GI ट्रैक्ट विद एडिकेट फ्लूइड इनटेक, यानी पेशेंट को अगर इस तरीके का है कि ओरल इनटेक जो है वो पेशेंट ले पा रहा है, या पेशेंट का जो ल्यूकोपीनिया की कंडीशन देखने मिल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पेशेंट एफेब्राइल है, पेशेंट को कफिंग में डिस्निया में इम्प्रूवमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ओरल मेडिकेशंस की तरफ स्विच कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रिवेंशन देखेंगे, किस तरह के प्रिवेंशन लिए जा सकते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन आफ्टर डिस्चार्ज, फॉलो अप, चेस्ट एक्सरे एक्सक्लूड। अगर पेशेंट को जो है कई बार जो होता है लंग कैंसर की कंडीशन में, जो अगर पेशेंट लंग कैंसर से अफेक्टेड है तो भी कुछ इस तरीके के सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलते हैं, तो उससे रूल आउट करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया डिस्कस करेंगे। यहाँ यहाँ अगर हम देखें हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में, तो निमोनिया अगर मोर देन एंड इक्वल टू 48 आवर्स पोस्ट एडमिशन, exclude infection incubating at time of admission, 5 to 10 cases per 1,000 hospital admission, incidence MUCH higher with mechanical ventilation 6 to 20 folds higher, second most common nosocomial infection but number one for mortality. Mortality near 70% in patient with hospital acquired pneumonia and increased length of stay by 7 to 9 days. अगर हम यहाँ देखें कि किस तरह का मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में दिया जाता है, तो यहाँ पे नो अनयूजुअल रिस्क फैक्टर्स, onset any time और पेशेंट विद सीवियर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया विद अर्ली onset। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट में कोर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, एंटेरोबैक्टर है, ई कोलाई, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, मेथिसिलिन सेंसिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दिए जाते हैं। इसके अलावा नॉन शूडोमोनाल थर्ड जनरेशन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लेमाइडिया प्लस एजिट्रियोनेम्स जो होते हैं पेशेंट को चलाए जाते हैं। अगर पेशेंट किसी इम्यूनोसप्रेशन या जैसे HIV अफेक्टेड है तो इस तरह के पेशेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ दूसरा कंडीशन देखें कि पेशेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया विद नो रिस्क फैक्टर एंड ऑनसेट एनी टाइम, तो कोर ऑर्गेनिज्म अगर पेशेंट को एनेरोब्स है तो क्लिंडामाइसिन है, अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस है तो ऐसी कंडीशन में वैंकोमाइसिन, अगर पेशेंट को लीजनेला अफेक्टेड है हाई डोज स्टेरॉइड एरिथ्रोमाइसिन, शूडोमोनास एरिजिनिस है तो ट्रीट विद सीवियर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। If we are talking about the definition of severe hospital-acquired pneumonia, then how we can understand that what is the severity of hospital-acquired pneumonia? Admission to ICU, respiratory failure defined as the need for mechanical ventilation or the need for more than 35% oxygen to maintain an arterial oxygen saturation, more than 90%, rapid radiographic progression, multilobular pneumonia or cavitization of a lung, infiltrate, evidence of severe sepsis with hypotension or end organ dysfunction, shock, systolic BP less than 90
mm of Hg and diastolic will be less than 60. Requirement for vasopressor more than 4 hours, urine output less than 20 ml per hour, or total urine output less than 80 ml in 4 hours unless another explanation is available. Acute renal failure pending dialysis. ये कंडीशंस कि हम किस तरीके से रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का केस है और सीवियर जिसको कि आईसीयू में है या फिर आईसीयू में जो होता है ना एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पेशेंट के साथ और एसोसिएट करती हैं कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ होता है, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है, पेशेंट में सीवियर सेप्सिस शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है कि पेशेंट का सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी फॉल कर सकता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट का रीनल आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, या पेशेंट जो होता है ना रीनल आउटपुट डिक्रीज है, डायलिसिस का पेशेंट है, तो ये जो होते हैं सीवियर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया केसेस है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया फेलियर्स ऑफ थेरेपी, तो इनकरेक्ट डायग्नोसिस किन कंडीशन में थेरेपी फेलियर के केसेस देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट को डायग्नोसिस इनकरेक्ट हुआ है, यानी पेशेंट जैसे लंग कार्सिनोमा का है लेकिन निमोनिया डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट चला दिया, ठीक है, या पेशेंट एटलेक्टेसिस या फिर प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोनाइटिस, acute respiratory distress syndrome, pulmonary hemorrhage, incorrect diagnosis की कंडीशन में थेरेपी फेलियर देखने को मिलता है। पैथोजन रेजिस्टेंस हो तो कंडीशन में थेरेपी फेलियर देखने को मिलता है। होस्ट फैक्टर दैट इंक्रीज मोर्टेलिटी, एज अगर पेशेंट की 60 से ज्यादा है, प्रायोर निमोनिया या किसी तरह के क्रॉनिक लंग डिजीज से अफेक्टेड है, इम्यूनोसप्रेसिव है, पेशेंट की इम्यूनिटी काफी वीक है, या एंटीबायोटिक, यानी ये जो कंडीशन होती है ना, या तो पैथोजन ऑर्गेनिज्म पैथोजन रेजिस्टेंस हो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेशेंट में हो, या डिजीज का डायग्नोसिस इनकरेक्ट हुआ हो, या पेशेंट जो है वो ओल्ड एज हो, इम्यूनिटी कम हो, ऐसी कंडीशन में थेरेपी फेलियर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में प्रिवेंशन देखें किस तरीके से हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया से बच सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकस, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट विद रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, enteral nutrition, choice of GI prophylaxis, subglottic secretion removal. This is very important. I hope you all understood this session. I have tried to make you understand. If you feel any kind of query with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it. Thank you.